जसप्रीत बुमराह के साथ साथ जो मोटिवेशन जसप्रीत बुमराह ने टीम को दी 150 पे ऑल आउट होने के बाद, आपके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने उस कारनामे को क्या यार 4 चांद लगा दिए। यशस्वी जायसवाल पिछली इनिंग में जिस ड्राइव पे बॉल पे आउट हुए थे, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी जब आउट हुए, तो मैंने बताया था कि ये ड्राइव की बॉल आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं मार सकते, आपको जानबूझ के उस जगह पे फेंकी जाती है और ड्राइव करवाया जाता है। 3 स्लिप्स, एक गली, एक शॉर्ट पॉइंट खड़ा आपकी उस स्लिप पे कैच पकड़ने के लिए, गली पे कैच पकड़ने के लिए, उस ड्राइव की बॉल पे। और बहुत जल्दी यशस्वी जायसवाल इस चीज को समझ गए। सेम बॉल्स वहां आज दूसरी इनिंग में यशस्वी जायसवाल को फेंकी गई, लगातार 40-50 गेंदें उस जगह पे फेंकी गई, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ड्राइव मारा ही नहीं। जब तक उसको कंफर्म नहीं होगा कि मेरे बैट के बीच में नहीं आएगी, उसने ड्राइव मारा नहीं, रोकता गया। कमेंटर भी भाई साहब बार बार वसीम अकरम, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर वाह वाह कर रहे थे कि भाई साहब इतनी जल्दी सीख गया लड़का। तो यही यंग टैलेंट की कारनामा है कि एक बार फेल हुए, 0 पे आउट हुआ था और अब 90 रन की इनिंग पे नॉट आउट खेल रहा है और कल 10 रन मार के सेंचुरी ठोकेगा पर्थ के मैदान में। बहुत शानदार बैटिंग की यशस्वी जायसवाल ने, वेल डन। लेकिन उसके साथ केएल राहुल, अब केएल राहुल का खतरा है। अब बढ़िया इनिंग खेल दी, पहली इनिंग में भी भाई साहब बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। सुनील गावस्कर बोल रहे थे कि भाई साहब जब केएल राहुल खेल रहा है, मेरे को लग रहा है कि चेतेश्वर पुजारा खेल रहा है, क्योंकि केएल राहुल बाहर की बॉलों को छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, स्टंप की बॉल को डिफेंस कर रहे हैं, सिंगल, दुक्का, बीच में चौका, कह रहे बहुत धैर्यपूर्ण भाई साहब पारी खेली है। और ये असली टेस्ट क्रिकेट है। ये टेस्ट क्रिकेट हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भूल गए थे और जिस कारण हम 3-0 से हारे थे। अब वो चीजें दोबारा इंडिया नहीं दोहराना चाहती और यहाँ पे संयम के साथ दूसरी इनिंग में हमने स्टार्ट किया है, बढ़िया तरीके से किया है और अब हमारा 90% चांस इस टेस्ट मैच को जीतने का। और केएल राहुल का मेरे को मजबूर हूं कि ओपनिंग फेवरेट जगह पे ओपनिंग बैट्समैन है, प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है आपका केएल राहुल। वसीम अकरम बोल रहे थे, कह रहे इससे ज्यादा बेहतर ओपनिंग बैट्समैन टेस्ट मैच में नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात होगी अगले मैच में रोहित शर्मा आएंगे दूसरे मैच में, तब केएल राहुल किस पोजीशन में खेलेंगे। केएल राहुल की जो गेम खराब हुई है ना, वो पोजीशन चेंज कर करके हुई है, कभी ओपनिंग, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी छठा, कभी 7वें में भी खेला भाई साहब। तो अगर इस हिसाब से किसी प्लेयर की पोजीशन बार बार ऊपर नीचे होगी तो 100% फॉर्म तो जाएगी। लेकिन केएल राहुल ने पहली इनिंग में वो जज्बा दिखाया और दूसरी इनिंग में भी शानदार पारी खेल के इंडिया को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि अब ये टेस्ट मैच हारना इंडिया को तो नामुमकिन सा लग रहा है। अब जल्दी से 200-250 रन और बनाओ, 400-450 रन की लीड देके ऑस्ट्रेलिया को खिलाओ और आउट करो। वैसे विकेट सपाटा होगी, सपाटा। अब इस विकेट पे कुछ भी नहीं है। कमेंटर्स बोल रहे हैं जो पहले दिन की घास थी वो घास अब काली पड़ गई है, ना मूवमेंट्स है ना कुछ है। हल्की सी बॉल जब नहीं होती है तो हरकत हो रही है, उसके अलावा कोई इस पिच के ऊपर इतनी जान नहीं बची है। अब देखना होगा कितने रन और इंडिया बनाएगी, उसके बाद डिक्लेयर करेगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आके कहेंगे कि आप बनाइए और हम आपको आउट करेंगे। ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन वेल डन जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, डेब्यू मैच, क्या जबरदस्त बॉलिंग की और खास कर आपके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, बहुत मजा आया भाई साहब। शानदार पारियां खेली आपने और ऑस्ट्रेलिया के जितने बॉलर्स थे ना, उनके आज मुंह देखने वाले थे कि आज तक मैंने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की हालत ऐसी नहीं देखी। वो हर समय बाद टाइम देख रहे थे, आधे घंटे बाद, कि कब ड्रिंक ब्रेक होगा, कब टी ब्रेक होगा, कब लंच ब्रेक होगा, कब ये विकेट गिरेगी। आज रुला दिया। असली में टेस्ट मैच आज इन दोनों ओपनर्स ने खेला है और पहली बार ऑस्ट्रेलियन बॉलर के आंखों में आंसू आ गए कि भाई साहब अब नहले पे दहला मारने वाली टीम आ गई। और पूरी दुनिया में इंडिया ही ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को दबा सकती है और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ही दबा रही है। और हम सोच रहे हैं, मैं तो होप कर रहा हूँ, आप 4-0 सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 5-0 से इंडिया ये सीरीज जीते और WTC का फाइनल का अपना टिकट पक्का कर ले। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना।